नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं दिल्ली के बाहर, आउटर में एकदम लोनी बॉर्डर से भी बाहर। पूरा एड्रेस हम सर से मिलवाते हैं और बताते हैं। पिछले 50 साल से लगभग पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, ये हर तरह की ब्रीड में काम कर चुके हैं। तो अभी सर से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम दिलवाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको एक बारीक जानकारी चाहिए और किस तरह की समस्याएं फार्म में आती हैं, देसी पोल्ट्री फार्मिंग में किस तरह से आप उनका बचाव कर सकते हैं, रखरखाव कर सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको दिलवाने वाले हैं सर से। तो सर थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का परिचय नए दर्शकों को दे दीजिए जो हमें देख रहे हैं। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भागमल और मेरा पोल्ट्री फार्म का नाम है निर्मल पोल्ट्री फार्म, गांव गोठा, नियर बाई लोनी, मडोला, यूपी। तो सर आप लगभग कितने साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं? देखो ये पोल्ट्री फार्म ही जो मैं पोल्ट्री फार्म 40 साल से कर रहा हूँ, 40-42 साल से, लेकिन मैं इसमें 10 साल से आया हूँ। अच्छा, ये जो लोकेशन आपने चेंज की है, ये 10 साल से यहाँ पे जो पीछे पोल्ट्री फार्म आपका दिख रहा है, 10 साल से आपने की है? 10 साल से यहीं फार्म चल रहा है। तो अगर हम FFG की बात करें, आज की जो मेन वीडियो है हमारी FFG के लिए ये है कि नया जो दर्शक हमें देख रहा है और मीट पर्पज़ से कोई अगर पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो FFG की तरफ भागता है। तो क्या मीट पर्पज़ से अगर देखा जाए, कई बार होता है कि अंडे के लिए भी कुछ लोग देसी बोल के, या कुछ जो आज की डेट में डीलर हैं, फेरी वाले हैं, वो गांव में सब FFG ही बेचते हैं, तो अंडे के लिए भी काफ़ी लोग पालते हैं। तो क्या एक FFG ब्रीड को हम सदाबहार ब्रीड कह सकते हैं कि मीट प्लस अंडे के लिए दोनों के लिए उपयुक्त है? बिल्कुल, दोनों के लिए उपयुक्त है ये। इसमें अंडे के लिए भी काम करती है, ये अंडा भी अच्छा देती है और ये मीट में भी अच्छा वजन कर लेती है। तो अगर कोई नया किसान, छोटा किसान है, 100-200 मुर्गियों से, मुर्गों से अगर वो शुरू करता है, तो FFG की जो खुराक है वो कहा जाता है कि जी यानी पहले दाना खाती है, अगर हिसाब से ज़्यादा आदमी पाल ले तो ये घर को खा जाती है। कुछ ऐसा, क्या कुछ ये सच्चाई है कि आदमी अगर हिसाब से ज़्यादा पाल ले, 1000 पाल ले और उसकी मार्केटिंग ना हो, बेच ना पाए, उसके बाद ऐसा कुछ है? देखो, मैं तो सलाह देता हूँ कि सबसे पहले किसान को तजुर्बा नहीं है तो वो 200-300 बच्चे या 500 ज़्यादा बच्चे पाले, उससे पहले तजुर्बा करें, क्योंकि ये काम बहुत कैड़ा काम है। बच्चे पालना सब फार्मर के बस की नहीं है जब तक उसको तजुर्बा नहीं होगा। भाई स्टार्टिंग में ब्रूडिंग वगैरह बहुत हैं, ब्रूडिंग बच्चे में जो समस्याएं आती हैं, बीमारी आती हैं, और FFG में तो अगर फार्म में गंदगी है तो सबसे पहले बीमारी आती है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें बीमारी नहीं आएगी यदि आदमी वैक्सीन का ध्यान रखे, टाइम टू टाइम वैक्सीन लगा दे, तो इसमें बीमारी नहीं आएगी। जो आएगी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आएगी, वो चली जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई। और फिर एक जो बाहर का व्यक्ति कोई अगर आपके फार्म में आ रहा है, उसका थोड़ा शुद्धिकरण अगर आप करें, स्प्रे वगैरह करें, चूना डाल के रखें, शायद उससे भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। देखो, पहली बात तो फार्म में किसी आदमी की एंट्री नहीं करनी चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी है, कोई डॉक्टर आ रहा है या कोई विजिटर आ रहा है, तो उसको पहले अच्छी तरह उसको सैनिटाइज़र कर लें, तब जाकर उसको फार्म में आना चाहिए। तो अगर अच्छा सर हम बात करें FFG की, आप तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आपने FFG जो आज तक पाला हुआ है, आप किस पर्पज़ से FFG पालते हैं? क्या आप भी मीट पर्पज़ से यहाँ पे पालते हैं? और अगर मीट पर्पज़ से पालते हैं तो अपनी मार्केटिंग का, जो नया किसान है, मार्केटिंग कैसे करें इसमें? देखो जी, मैं जो पालता हूँ, मैं अपना पेरेंट पालता हूँ, अपनी मुर्गी पाल के मैं उसका चूजा निकलवाता हूँ और मैं चूजे सप्लाई करता हूँ। मेरा चूजा सप्लाई 1 दिन से लेके और 1 महीने तक का चूजा सप्लाई करता हूँ मैं। और मेरा चूजा कहीं भी मेरे पे ऑर्डर आता है, मैं बाहर भी भेजता हूँ, जैसे कि यूपी, पूरी यूपी है, राजस्थान है, और कहीं भी जहाँ भी बच्चा मेरे पास आया, ट्रेन से मैं बच्चा भेज देता। अच्छा, मान लीजिए जैसे कोई राजस्थान का व्यक्ति है और आप जैसे बता रहे हैं कि 1 दिन का बच्चा आप कहीं भेजते हैं, बड़ा ही भेजते हैं, तो ये जो बड़ा बच्चा होता है, ये कितनी दूर तक यहाँ से डिलीवरी हो सकती है? नहीं, बड़ा बच्चा नहीं भेजते हैं, बड़ा बच्चा नहीं भेजता हम। 1 दिन का बच्चा भेजते हैं। 1 दिन का बच्चा अपना इंडिया में कहीं पे भी डिलीवरी होती है? बड़ा बच्चा हम फार्म पे देंगे। अच्छा, बड़ा बच्चा कोई अगर यहाँ से लेने आएगा तो हम फार्म पे देंगे उसको। अच्छा, बड़े बच्चे अगर हम बात करें, कोई लेने आ जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर हमें देख रहा है और नया किसान है, तो नए किसान को एक डर होता है शुरुआत में कि 1 दिन का बच्चा मैं पाल पाऊंगा कि नहीं पाल पाऊंगा, तो वो कोशिश करता है कि मुझे ब्रीडिंग किया हुआ 250 ग्राम 300 ग्राम का बच्चा मिल जाए। तो जैसे राजस्थान हो गया, मान लीजिए यहाँ से आने जाने में उसको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, तो क्या पॉसिबल है कि बच्चा इतनी दूरी का सफ़र तय कर ले? देखो, गर्मी में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एक बार सर्दी में हो सकता है पॉसिबल, लेकिन उसमें यह है कि उसके लिए फिर पहुंचाने के लिए उसके लिए केज, अच्छा, क्रेट कैसे जाएंगे? तो वो सारा आपस डब्बे में तो जाएगा नहीं, डब्बे तो सारे वहाँ तक टूट जाएंगे। तो वो उसको कुछ क्रेटें जो टमाटर वाली, सब्जी वाली ट्रे होती है, उसमें नहीं जा पाएगा, इसका तो स्पेशली क्रेट होती है, उनमें जा पाएगा। अच्छा, वो क्रेट बहुत कॉस्टली पड़ती है,
इसलिए बच्चा नहीं पहुँच पाता। इसलिए बच्चा तो नए किसान भाई जो हैं पहले वो 100-200 बच्चों से ब्रूडिंग करना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उसके उसको बाद पूरी सहायता करते हैं उसकी, उसको फ़ोन पे वीडियो देख करके उसको हम पूरा गाइड करते हैं। जो एक नया किसान है उसको अगर ब्रूडिंग में कोई हेल्प चाहिए, किस तरह से बच्चा पालते हैं, कोई दवाई में समस्या आ रही है, तो वो आप उसको सारी पूरा जो ये हमसे बच्चे लेगा वो, तो हम उसको पूरी जानकारी देंगे। चलिए, तो 24 घंटे हमारा फ़ोन खुला होता है, कभी फ़ोन करें। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि कोई नया किसान भाई अगर देख रहा है, जैसा सर बता रहे हैं कि आप किसी भी तरह की अगर जानकारी चाहते हैं, कोई बीमारी आती है, कुछ आती है, तो आप वो बेझिझक इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ये भी हो कि भी आप बच्चे तो कम से कम लें, वरना तो होता है जी बच्चा कहीं से भी ले लिए और आदमी सिर्फ सलाह लेने के लिए फ़ोन करता नहीं, है, तो उसमें समस्याएं आती हैं। ऐसा भी नहीं है। यदि कोई सलाह लेता है तो मैं उसको भी दे देता हूँ। मैंने भी सही बताऊं तो सर से जो संपर्क मेरा हुआ था वो सिर्फ सलाह लेने के लिए एक बार हुआ था, मैंने सलाह ली थी। तो ये एक नेचर होता है हमारा कि हम किसी नए किसान भाई की मदद कर रहे हैं, तो भी काफ़ी अच्छा रहता है। नहीं, बहुत खुश होते हैं। मेरे से बच्चा भी लिया, बच्चा कहीं से भी लिया, वो पूछता है जी मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं कहा वीडियो भेजो। हाँ, वीडियो आपने मंगाते हैं, वीडियो उसके बाद उसको दवाई की सलाह देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो और बाकी सर अगर हम WFG की बात करें, एक मुर्गा जैसे कि नॉर्मल रेट मार्केट का लेके चलें, अगर आपने 1000 बच्चा डाल दिया, आपने उसको तैयार कर लिया और कोई एक साथ अगर नहीं बेच, उसको फुटकर में नहीं बेच पा रहा है, तो जो इसकी मंडी होती हैं WFG की मंडियाँ, क्या कुछ कम हैं या समस्या आती है? देखो, यहाँ तो लोकल में जैसे कि दिल्ली के नज़दीक है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल नज़दीक है गाजीपुर मंडी है। अच्छा, गाजीपुर मंडी तो है। यहाँ तो कितना भी मुर्गा ले जाओ, वैसे वहाँ पे डीलर बैठे हुए हैं, उनको संपर्क करो, वहीं से उठा लाते हैं, बाहर से उठा लाते हैं वो। तो इसका मुर्गा जो है एवरेज प्राइस जो है इसका, क्या इसका भी ब्रॉयलर की तरह मार्केट में अप डाउन होता रहता है? नहीं, इसका इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि बॉलर हो जाता है 1-2 50 डाउन हो जाते हैं, इसमें 10-20 रुपये का ही होता है। तो इसका एवरेज प्राइस जो है WFG का केजी में अगर हम बात करें, हमारा मुर्गा किस रेट में इसका किलो में चला जाता होगा? आज का रेट जो है इसके 150 प्लस है। अच्छा, 150 प्लस चल रहा है इस समय। और अगर हम बात करें अब रेट, ये रेट तो हो गया 150 प्लस, अगर हमारा एक WFG का मुर्गा 2.5 से 3 किलो तक का बड़े आराम से पहुंच जाता है, तो जी उसमें लगभग कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी अपने? 2.5 से 3 किलो में देखो, उसमें बच्चे में आपको 50 रुपये से लेकर के 70 रुपये तक बच्चा बच जाएगा। अच्छा, 50 रुपये तक हम बच्चे पे बचा सकते हैं। हाँ, वो आप अगर एक साथ सारा बच्चा उठवाते हैं मार्केट में तब। और अगर हम बात करें फुटकर रेट की, तो वो तो अपने हाथ में, जैसा ग्राहक है, जैसा आदमी बेच रहा है जी, 1-2 से 2.5 किलो का मुर्गा, आप अगर हम थोक की बात करें तो 150 का, जैसे आपने रेट बताया 300-350 का हो गया। फार्म पे तो आप किसी भी रेट बेच लो। हाँ, 500 का, 600 का, आप किसी भी रेट, वो 500-700 रुपये बिक जाता है फार्म पे। तो अच्छा सर, अगर आप जैसा कि बताया 43 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और WFG 10 साल से कर रहे हैं, तो जो नया दर्शक हमें देख रहा है, जो WFG से शुरुआत करता है, WFG में सबसे जो आपने अभी तक अपने ज़िंदगी में अनुभव किया, सबसे ख़ास चीज़ क्या है कि जो नए किसान भाई को जिस चीज़ से बचाव करना चाहिए, रख रखाव रखने में क्या समस्याएं ऐसी आती हैं कि आपके पास में कभी ऐसा हुआ हो जो बीमारियों में, CRD में, किस तरह की बीमारियां आने के चांसेस में रहते हैं? देखो, चांस तो इसमें सारी बीमारी के होते हैं यदि आप वैक्सीन नहीं करोगे। तो स्टार्टिंग में वैक्सीन होती है 7 दिन में। अच्छा, एक आँख में ड्रॉप डलता है या पानी में पिला दो, रानीखेत F1। अच्छा, रानीखेत की होती है वो, कि बाद में आगे रानीखेत ही बन जाती है, उसको डालो करोगे तो F1, तो उससे एक रानीखेत की बीमारी जो बाद में आती है वो नहीं। उसके बाद में 7 दिन के बाद में आप 14 से 18 दिन में इसमें गुब्बारों को लगाओगे। अच्छा, एक गुब्बारों बीमारी होती है, उसमें बच्चा बैठा ही आदमी बच्चा मर जाता है, पता नहीं लगता ये मरा हुआ जिंदा है, ऐसा लगता है कि वो चोंच काट के बैठ जाएगा। इसमें एक बीमारियों का भी बड़ा समस्या आती है कि बीमारी आदमी को पहचान पाना, कि कई सारी बीमारियां लगभग सेम से लक्षण होते हैं। तो CRD है, गम्बोरो है, रानीखेत है, तो बच्चे का ऊँगना तो एक नॉर्मल सी बात रहती है। नहीं, सबके अलग अलग लक्षण है। अच्छा, बीमारी के अलग अलग लक्षण है। यदि बच्चा ऊँग रहा है तो उसमें वो समझ लो CRD आ रही है, कवरेज आ रहा है। अच्छा, बच्चा बैठ कर के और गर्दन डाल के उसमें ज़मीन में बैठा है तो समझ लो गुब्बारों आ गई है, और उसमें मोर्टेलिटी काफ़ी जाती है। मोर्टेलिटी गम्बोरों में ज़्यादा होती है। आदमी 7 दिन में F1 कर ले, 14 से 18 दिन में गुब्बारों कर ले, और 30 दिन में फिर इसमें लासोडा पिला दे, और 45 दिन से 50 दिन में इनको F1 वैक्सीन, वो फिर फाउल पॉक्स लगा दे। अच्छा, फाउल पॉक्स लगा। तो क्या फाउल पॉक्स वाले की थोड़ी समस्या आती है कि ऐसा होता है कि स्किन में ही लगाना होता है? जो नया किसान भाई है,
अब वो 100-200 बच्चों के लिए डॉक्टर को बुलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या कुछ ऐसा है कि देख के वीडियो या खुद से अगर आदमी कोशिश करे तो घर पे लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। पंख में मांस होता है थोड़ा, अच्छा, उस मांस में झिल्ली होती है, वो झिल्ली में लग जाता है आराम से। इस छोटा सिरिंज होता है इसका, और आजकल ऑटोमेटिक सिरिंज आ रहे हैं। एक बार उसको सेट कर दो, ml में उसको सेट कर ml में सेट कर दो, 0.2 पे जितना भी देना है उसमें सेट कर दो, उतनी जाएगी दवाई, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यही मेन जो समस्याएं आती हैं, रोकथाम दवाइयाँ और वैक्सीन अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं तो किस तरह की कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, अगर आप कोई आपसे अभी नवंबर दिसंबर में संपर्क करता है कि अंडा या बच्चा लेना है FFG का, तो उसको लगभग अपना जो पेरेंट बर्ड तैयार हो रहा है, तो कब तक हमारे यहाँ से FFG का बच्चा मिलना शुरू हो सकता है? बच्चा तो हमारे पास अभी भी है। अच्छा, अभी भी चल रहा है? हमारा हर बुधवार को हैच है। अच्छा, आप जितना भी बच्चा जितना भी कोई FFG का चाहिए वो आपसे संपर्क कर सकता है, और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अपनी होती है। हर बुधवार को हमारा बच्चा है, हैच है, तो उसकी डिलीवरी यहाँ भी। चलिए, जिसे बच्चा चाहिए, कोई FFG के बारे में जानकारी चाहिए, तो सर का नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और डिस्प्ले पे भी डाल दूंगा, तो वो डायरेक्टली संपर्क कर सकता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नए दर्शकों को दी, और 40 साल का अपना जो एक अनुभव है, वो जो छोटा किसान है, एक शुरुआत करना चाहता है, उसके साथ साझा किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।